Hi friends, welcome to our YouTube channel and in this video we are going to see about the constructor. Means in this video हम constructor के वो questions को cover करेंगे जो कि interviews में mostly पूछे जाते हैं, ठीक है. So let's start with definitions of constructor. So constructor is just like a method in Java. It is what? It is a method, in Java, that is used to initialize the state of object. Why it is used? It is used to initialize the object. Object को initialize करने के लिए इसका यूज किया जाता है. और ये कब इन्वोक होता है? ये तब इन्वोक होता है टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस समय पर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, ठीक है. So this is the definitions about a constructor. Okay, एक और definition इस तरह से बता सकते हैं. Java constructor is a unique method that initialize the object. This is what? This is a unique method. In a one single line, it is a unique method that is used to initialize the object, which is called when the instance of a class is created. When instance of class is created, and the memory of our object is allocated when we call the constructor. जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो उस समय पर मेमोरी अलोकेट होती है ऑब्जेक्ट्स को. बेसिकली लिखला क्या इससे? कंस्ट्रक्टर एक क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है. एंड व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, तो एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. तो कंस्ट्रक्टर इज ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज दैट एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर ऑलवेज कॉल्ड. यदि हम क्रिएट करते हैं तो ठीक है, यदि हम नहीं क्रिएट करते हैं तो JVM जो जावा कंपाइलर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है. और ये क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि जो ऑब्जेक्ट्स है, जो इंस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उन्हें इनिशियलाइज कर सके, ठीक है. इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी कंस्ट्रक्टर, यदि हम कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता है तो इट विल कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास. हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लिसिटली. बात सिंपल है कि यदि हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. और ये जरूरी नहीं होता है कि हम उसे एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर बनाएं और कॉल करें. जावा कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है फॉर एवरी क्लास के लिए और उसे कॉल भी करता है. So this is all about the constructor. Now the second question is that what are the rules to define a constructor? The test is a class and this is a constructor because its name is same. Okay, so what are the rules? Constructor name should be the same as class name. First rule is that its name should be same. कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए. कैन नॉट कंटेन एनी रिटर्न टाइप. सेकेंड रूल्स ये है कि वो किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होगा. यहाँ पे किसी भी टाइप का हमने रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं किया है, ठीक है. सो सेकेंड रूल्स इज दैट इट कैन नॉट कंटेन एनी रिटर्न टाइप्स. थर्ड रूल इज दैट इट कैन हैव all access modifiers that is allowed by this. What are the access modifiers? It may have private, public, protected or default access modifiers. Okay. Fourth, it cannot have non access modifier. मीन्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक्सेस मॉडिफायर तो रख सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हो सकता है, लेकिन हम उसे नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज नहीं कर सकते. नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स लाइक फाइनल, स्टैटिक, ऑब्स्ट्रैक्ट एंड एसिंक्रोनस, इन नॉन एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? वो आगे के क्वेश्चन से हम उसे कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, दिस इज द एक्सेस मॉडिफायर, तो इनका यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ. बट नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स लाइक फाइनल, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंक्रोनस वी कैन नॉट यूज इट. ओके. एंड द नेक्स्ट रूल इज द नो रिटर्न स्टेटमेंट इज अलाउड. किसी भी टाइप का रिटर्न स्टेटमेंट आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है. तो नो रिटर्न स्टेटमेंट इज अलाउड. नो रिटर्न स्टेटमेंट इज अलाउड. इट टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है. तो नंबर ऑफ पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं, 0 से आप कुछ नंबर ऑफ पैरामीटर्स रख सकते हो. और जब आप पैरामीटर्स रखते हो इस कंस्ट्रक्टर में तो वो कहा जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है. कंस्ट्रक्टर कैन थ्रो एक्सेप्शंस, वी कैन हैव थ्रो क्लॉज. ओके, तो कंस्ट्रक्टर ये भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर से हम थ्रो करवा सकते हैं एक्सेप्शंस को. दिस इज आल्सो पॉसिबल. ओके, सो दिस आर द rules that should be followed at the time of defining constructors. Okay, so this is the example, basic example for constructors. Next question is how many types of constructor in Java? How many types of constructor in Java? So in a Java there are two types of constructor. One is default constructor, that is non-parameterized constructor,
and another one is parameterized constructor. So these are the two types of constructors in Java. Okay, so next is can constructor return any values? So already हमने कवर किया कंस्ट्रक्टर रिटर्न कोई भी वैल्यूज रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। एक्सप्लिसिटली हम किसी भी तरह की वैल्यूज रिटर्न नहीं की जाती, बट इम्प्लिसिटली ये करता है। इम्प्लिसिटली इट विल रिटर्न द इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। हमने बात की कि ये इनिशियलाइज करके देता है, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिटली करता है, बट एक्सप्लिसिटली हम रिटर्न कुछ भी वैल्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिटली इट विल नॉट रिटर्न। इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो डायरेक्टली वी कैन से कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न एनी वैल्यूज, सो नो वी cannot, means constructor cannot return any values. Okay, so next question is why constructor cannot be final in Java. हमने अभी बात की थी कि क्या हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसमें फाइनल भी था तो नहीं कर सकते। बट क्यों नहीं कर सकते तो समझिए, ठीक है। यदि आप जानते हो कि फाइनल का यूज कब करते हैं, फाइनल का यूज तब किया जाता है जब हमें किसी मेथड को ओवरराइड करने से, मतलब क्या होता है कि ओवरराइड करने से रोकना हो, रिस्ट्रिक्ट करना हो। Method cannot be override by the class if we define a class as a final. If we define a method as a final, the method cannot be override by any class. वो मेथड को आप किसी भी क्लास के द्वारा वो मेथड ओवरराइड नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यदि हम फाइनल का यूज करते हैं तो एक कंपाइल टाइम एरर आएगी। ये क्वेश्चंस में पूछा, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि यदि फाइनल का यूज क्यों नहीं कर सकते, फाइनल का यूज कर सकते कि नहीं, फाइनल का यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते। यदि फाइनल का यूज क्यों नहीं कर सकता, दैट इज द रीजन। और यदि हम करते हैं तो क्या होगा, यदि करते हैं तो मॉडिफायर फाइनल not allowed, this type of compiler error will be thrown. Okay, so why constructor cannot be static in Java? So in Java constructor cannot be static. Okay, स्टैटिक कब हम यूज करते हैं, स्टैटिक का यूज, स्टैटिक कीवर्ड का यूज कब कर सकते हैं, जब हमें क्या करना हो कि किसी वेरिएबल, किसी मेथड को, ठीक है, यदि हम स्टैटिक से डिनोट करते हैं, स्टैटिक यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड विद मेथड, तो वो क्या करते हैं, क्लास से रिलेटेड होती है, ठीक है, वो रिलेटेड होती है क्लास से, नॉट एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट से नहीं, क्लास से रिलेटेड होते हैं। बट आप कंस्ट्रक्टर की बात करो तो कंस्ट्रक्टर जो होता है इन्वोक किसके थ्रू होता है, इन्वोक होता है रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कॉल होता है। सो यदि हम उसे स्टैटिक बना देते हैं तो उसका कोई सेंस ही नहीं होगा, ठीक है। सो व्हेन यू सेट अ मेथड एज अ स्टैटिक, इट मींस द मेथड बिलोंग टू क्लास, नॉट टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, but a constructor is always invoked with respect to an object, so it makes no sense for a constructor to be static. यदि हम static करते हैं तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड जो है, कंस्ट्रक्टर जो है, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वोक होता है, इसलिए इसे स्टैटिक नहीं कर सकते, ठीक। कैन वी यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर? So we cannot use abstract. Why constructor cannot be abstract in Java? So when you set a method as abstract, then method doesn't or cannot have bodies. मीन्स यदि मेथड, किसी मेथड को हम यदि एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं तो उसकी बॉडी नहीं होती है, ठीक है, उसकी बॉडी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट हैव बॉडी। A constructor will be automatically called when object is created. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और an abstract constructor could never be implemented. एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हम और कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इससे एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नहीं रख सकते हैं। सिंस यू कैन नॉट ओवरराइट, यदि सिंपल वर्ड में हम कहें कि क्यों नहीं कर सकते, और क्यों नहीं हम इस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि हम उसे ओवरराइट कर नहीं सकते, और ओवरराइट नहीं कर सकते तो उसे एब्स्ट्रैक्ट करके बाद में ओवरराइट कर ही नहीं सकते, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब है ही नहीं। मेड एब्स्ट्रैक्ट, यदि आप एब्स्ट्रैक्ट बना दिए तो इसको आप बॉडी कभी दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। देयरफॉर यू कैन नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद कंस्ट्रक्टर्स। हम सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर से? नो, वी कैन नॉट। देयर इज नो वे इन जावा टू कॉल सब क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, देयर इज नो वे, ओके, सो वी कैन नॉट। Okay, so next interesting question is what are private constructor and where are they used, और इससे यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इससे कहाँ पे यूज करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं प्राइवेट मेथड से जिस तरह से होते हैं उसी तरह से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है। मतलब क्या होता है कि प्राइवेट मेथड्स को हम उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, सेम एट इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, मतलब वी कैन यूज इट, वी कैन एक्सेस इनसाइड द क्लास ओनली, ओके। सो सिनेरियो, किस सिनेरियो में हम इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, किस सिचुएशंस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो दो सिचुएशंस है। इंटरनल कंस्ट्रक्टर चेनिंग, यदि आपको इंटरनल कंस्ट्रक्टर की चेनिंग बनाना है उस कंडीशंस में, या फिर एक और सिचुएशन है सिंगलटन
क्लास डिजाइन पैटर्न में यूज किया जाता है, ठीक है। सिंगलटन क्लास डिजाइन पैटर्न के लिए भी इसका यूज किया जाता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स, ओके। व्हाट हैपन इफ यू कीप अ रिटर्न टाइप फॉर कंस्ट्रक्टर, यदि आप रिटर्न टाइप रखते हो कंस्ट्रक्टर के लिए तो क्या होगा, ठीक है। तो आइडियली तो आपको कंस्ट्रक्टर के साथ किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप से यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये एक नॉर्मल मेथड की तरह यदि बन जाएगी, यदि हम रिटर्न टाइप का रखेंगे तो, ठीक है, एक नॉर्मल मेथड का यूज़ करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगी यदि हम रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं विद अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये एक नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और यदि हम रिटर्न टाइप रखते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो कंपाइलर है वो एक वार्निंग मैसेज करेगा, ठीक है, क्या कि दैट मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम, जो मेथड है उसके पास एक कंस्ट्रक्टर का नाम है, इस तरह की वार्निंग भी आएगी। वी हैव डिस्ट्रक्टर इन जावा, सो नो वी डोंट हैव डिस्ट्रक्टर्स, वी हैव अ गार्बेज कलेक्टर इन जावा, ओके। So what is the copy constructor, and do we have a copy constructor in Java? So what is a copy constructor? If a constructor which is used to copy the data of one object to another object of the same class type, that is called copy constructors, okay. So like a C++, okay, like a C++, Java also support copy constructor, but unlike C++, I mean C++ में ऐसा होता है कि आपके पास डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है जो कि जावा में नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट नहीं होता है जावा में, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। इफ़ यू डोंट राइट योर ओन तो आपको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर इन जावा यू कैन यूज कंस्ट्रक्टर, or you can use assigning the values of one object into another object, and then you need to, तो आपको क्लोन करना पड़ेगा, क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, यू नीड टू क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ क्लास बी एक्सटेंडेड व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट? इफ वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट, ओके, वी कैन एक्सटेंड इट? नो, वी कैन नॉट, हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते यदि प्राइवेट है, चाहे वो मेथड ही क्यों नहीं है, हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड एज अ प्रोटेक्टेड? सो जनरली ये होता है कि यदि कोई मेथड है जो कि प्रोटेक्टेड है तो उसे हम कॉल कर सकते हैं थ्रू द इनहेरिटेंस ओनली, ओके। बट व्हेन यू असाइन प्रोटेक्टेड एक्सेस टू द कंस्ट्रक्टर, यदि आप कंस्ट्रक्टर के साथ प्रोटेक्टेड का यूज करते हो, इट बिहेव अ बिट डिफरेंट, इसका बिहेवियर जो होता है वो एक नॉर्मल प्रोटेक्टेड मेथड से डिफरेंट होता है। क्या होता है कि यदि आप उसे कॉल करना चाहते हो तो आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुपर कीवर्ड का। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द कॉल सुपर अकॉर्डिंग टू JLS, जावा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एंड नॉट डायरेक्टली बाय एनी मीन्स, आप किसी भी तरीके से और किसी तरीके से आप उसे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू नीड टू यूज सुपर कीवर्ड। बट यदि प्रोटेक्टेड मेथड होती है तो क्या आप इनहेरिटेंस के थ्रू उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैन वी डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट? क्या हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं? तो यस, ऑल द एक्सेस मॉडिफायर्स मींस चारों जो मॉडिफायर्स है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये चारों हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। तो यस, वी कैन डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट, ओके। ऑल फोर मॉडिफायर्स आर अलाउड इन कंस्ट्रक्टर्स। वी कैन डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट if we do not want to allow a user to create an object outside the class। यदि हम चाहते हैं कि आउटसाइड इस क्लास के आउटसाइड इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट न हो पाए, यदि अलाउ नहीं करना चाहते, इन दिस कंडीशन में हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। और ये किस सिचुएशंस करना होता है? जब हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, आपको पता होगा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वहाँ पर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का जवाब दोगे, ठीक है। सो बेसिकली वी डिक्लेयर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, सो नो, कैन कंस्ट्रक्टर बी सिंक्रोनाइज्ड इन जावा? क्या कंस्ट्रक्टर सिंक्रोनाइज हो सकता है जावा में? नो, जावा डजंट अलाउ मल्टी थ्रेडिंग एक्सेस टू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को आप मल्टी थ्रेडिंग एक्सेस अलाउ नहीं किया जाता जावा के साथ। सो ये सिंक्रोनाइज इज नॉट इवन नीडेड, तो इसलिए इससे सिंक्रोनाइज की आवश्यकता ही, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, ओके। सो कैन कंस्ट्रक्टर बी सिंक्रोनाइज्ड इन जावा? सो नो। So this is the all the questions about constructors, okay. I hope this is very useful. Thank you so much for watching this video, and आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर इंटरव्यूज क्वेश्चन कवर करना चाहते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।